इंदौर के विकास का बजट नगर निगम की ओर से पेश किया गया, जहां लगभग 8,455 करोड़ के बजट पर जमकर बहस देखने को मिली। वहीं अब इस बजट पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से पॉजिटिव विचारों से संबंधित रही है हमारी पार्टी। हम चाहते हैं कि जो भी अच्छा कुछ विचार है, अच्छा काम है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। पर अभी जब मैं देख रही हूँ कि हमारी जो ये बीजेपी सरकार परिषद है पूरी, ये थोथा चना बाजे घना वाली कहावत को चरितार्थ करती है कि हमारे पास है कुछ नहीं और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आज तो कुछ अपने नागरिकों को, अपने इंदौर की जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं और हम बात कर रहे हैं विजन 50 मतलब 2050 में हम उन्हें क्या पानी देंगे। हम आज अपने लोगों को पानी नहीं दे पा रहे, शुद्ध जल नहीं दे पा रहे, पर्याप्त जल नहीं दे पा रहे, सीवरेज लाइन ठीक नहीं कर पा रहे, सड़कें व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, यातायात ठीक नहीं कर पा रहे, उस पर तो कहीं कोई भी बजट में प्रावधान नहीं है। और हम बात कर रहे हैं आने वाले 2050 की। तो बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी बीजेपी परिषद पूरी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, सिर्फ लोगों को आज भी छल रही है, छलावे की राजनीति कर रही है, दिखावे की राजनीति कर रही है। और इनके पास में मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं बचा है। पिछले 3-4 वर्षों में इन्होंने इंदौर को जितना खोखला किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी इतनी बुरी स्थिति इंदौर की रही होगी। इंदौर की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने धोखा दिया है पूरी इंदौर की जनता को। और ये बजट भी उस धोखे का एक आप बोल सकते हैं प्रारूप है। बिल्कुल नहीं मिला। महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं, युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनका कोई प्रावधान नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों को लाभ देने वाला बजट है। जो भ्रष्टाचार करने में इनको कहाँ कितना गलियां मिलेगी, बस उसका पूरा बजट है ये। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इंदौर के विकास को गति प्रदान करने वाला है और नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाला है और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार विगत दिनों भागीरथपुरा में हुई घटनाओं को सबक लेकर माननीय महापौर जी ने उन सब चीजों का प्रावधान इस बजट में किया जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा गया है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस के पास कहने का कुछ नहीं है, करने का कुछ नहीं है, इसलिए वे तो इस हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य का विरोध करना उनका स्वभावगत काम है। और क्योंकि विपक्ष में है तो आलोचना करना चाहिए, लेकिन आलोचना तथ्यात्मक रूप से ऐसी होना चाहिए कि जिससे भी सत्ता पक्ष भी कुछ सुधार कर सके। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास बाहें चढ़ाने के अलावा, कांग्रेस के लोगों के पास सदन को भ्रमित करने के अलावा और कांग्रेस के जो बाहुबली पार्षद हैं, कई पार्षद तो भाषा और शब्दों पर नियंत्रण ही नहीं रखते हैं। ऐसी अमर्यादित असंसदीय भाषाओं का उपयोग करते हैं जो सदन में नहीं बोली जाना चाहिए। सदन के अंदर बैठे हुए सभापति जी और सदन के सदस्यों को गरिमामय शब्दों से संबोधित किया जाना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कांग्रेस के हमारे नेता भूल चुके हैं। वे सिर्फ बाहें चढ़ाकर ऊंची आवाज में झूठ को बोलना और बार बार झूठ बोलना ताकि वो सच साबित हो सके। लेकिन इंदौर की जनता समझदार है, उन्होंने कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे को सिरे से नकार कर MP 09 कर दिया है। उसके बावजूद भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से भी आग्रह करता हूं कि इंदौर शहर के विकास में अपनी सकारात्मक सुझाव दें। वे ऐसे सुझाव दें जो नगर निगम और इंदौर शहर के हित में हो। लेकिन कांग्रेस के मित्र हमारे सुझाव देने के नाम पर जब हम उनसे बात करते हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वे सिर्फ यहाँ पे रील बनाने के लिए, अपना वीडियो फुटेज बनाने के लिए अपने ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि वे उनको सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। इसके अलावा वे और कुछ नहीं करते सदन के अंदर।